Hello dear students of class 12th English. Today let us start the following paragraph. Look at the paragraph. True health and true success. Look at this paragraph. इस पैराग्राफ को देखिए, शुरू करते हैं। ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर। ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर। सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता ये दोनों ही साथ साथ चलते हैं। माने कहने का मतलब ये है कि अगर हम स्वस्थ हैं तभी हमको अच्छी सफलता मिलेगी। तो ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर, फॉर दे आर इनसेपरेबली इंटरट्वाइंड इन द थॉट रियल्म। क्योंकि दे आर इनसेपरेबली इंटरट्वाइंड, क्योंकि वे इंटरट्वाइंड मतलब कनेक्टेड, जुड़े हुए हैं। कहाँ? इन द थॉट रियल्म, माने जो विचार प्रदेश है, विचारों का जो किंगडम है, थॉट किंगडम में, रियल मतलब किंगडम, वे अभिन्न रूप से, इनसेपरेबली मतलब वेरी क्लोजली, अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। कौन कौन जुड़े हुए हैं? हेल्थ एंड सक्सेस आर इनसेपरेबली कनेक्टेड इन द थॉट रियल्म। बाय द पावर ऑफ फेथ एवरी एंड्योरिंग वर्क इज अकॉम्प्लिश्ड। विश्वास की शक्ति के द्वारा, माने फेथ होना चाहिए। तो अगर हमारे अंदर फेथ है तो उस शक्ति के द्वारा, विश्वास की शक्ति के द्वारा क्या हो सकता है? एवरी एंड्योरिंग वर्क इज अकॉम्प्लिश्ड। हर इम्पॉर्टेंट वर्क, एंड्योरिंग वर्क मीन्स इम्पॉर्टेंट वर्क जो है वो पूर्ण कर लिया जाता है। फेथ इन द सुप्रीम, और विश्वास जो विश्वास की राइटर बात कर रहे हैं, तो विश्वास से क्या मतलब है? किन किन चीज़ों में विश्वास होना चाहिए? फेथ इन द सुप्रीम। जो सुप्रीम का मतलब यहाँ पर क्या है? गॉड। गॉड इज सुप्रीम, ईश्वर सर्वोच्च है, तो उसमें विश्वास होना चाहिए। फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, और जो ओवर रूलिंग लॉ है, जो सुप्रीम लॉ है, उसमें विश्वास होना चाहिए। फेथ इन योर वर्क एंड इन योर पावर टू अकॉम्प्लिश दैट वर्क। जो काम तुम कर रहे हो उसको पूर्ण करने के लिए, उस अपने काम को पूर्ण करने के लिए तुम्हारा, माने आपको अपने काम में, वर्क में विश्वास होना चाहिए, विश्वास के साथ काम करना चाहिए। और अपनी शक्ति में विश्वास आपको होना चाहिए, जिस शक्ति से, जिस ताकत से आप काम कर रहे हो। हियर इज़ द रॉक अपॉन विच यू मस्ट बिल्ड इफ़ यू वुड अचीव, इफ़ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल। यही वो चट्टान है जहाँ जिस पर, अपॉन विच माने जिस पर, यू मस्ट बिल्ड आपको निर्माण करना है, आपको कंस्ट्रक्शन करना है। इफ़ यू वुड अचीव, अगर तुम उपलब्धि चाहते हो। इफ़ यू वुड स्टैंड, अगर तुम स्थिर रहना चाहते हो। एंड नॉट फॉल, और पतित होना नहीं चाहते हो, गिरना नहीं चाहते हो। तो टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स विद इन यू। आपको हर परिस्थिति में, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस मीन्स हर परिस्थिति में क्या करना है? टू फॉलो माने अनुसरण करना है। किस चीज़ का? द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स विद इन यू। तुम्हारे जो अंदर की आवाज़ है, उसको। टू बी ऑलवेज ट्रू टू द डिवाइन सेल्फ, और हमेशा जो दैवी शक्ति है आपके अंदर, उसके प्रति हमेशा ऑलवेज ट्रू, टू बी ऑलवेज ट्रू, हमेशा सच्चे बने रहो।
टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, और आपका जो अंतर प्रकाश है, आपके जो अंतःकरण का प्रकाश है उसमें विश्वास करना। द इनवर्ड वॉइस, अंदर की आवाज़ जो तुम्हारी है उसमें विश्वास करना, उसका अनुसरण करना। एंड टू परसू योर पर्पस, और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सदैव तत्पर रहना। विद ए फियरलेस एंड रेस्टलेस हार्ट, माने निर्भीक हृदय से और माने बिना थके हुए, ऐसे हृदय के साथ तुमको आगे बढ़ना है। बिलीविंग दैट द फ्यूचर विल यील्ड unto you the need of every thought and effort, ये विश्वास करके आपको ये भी विश्वास रखना है कि भविष्य में तुमको क्या होगा, विल यील्ड unto you the need of every thought and effort, जो तुमने सोचा है, जो तुमने प्रयास किया है, आपकी हर ज़रूरत की पूर्ति भविष्य में हो जाएगी, माने भविष्य कर देगा। नोइंग दैट द लॉज ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर फेल, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ब्रह्मांड के जो लॉज हैं, जो नियम हैं, वे कभी नहीं असफल हो सकते। एंड दैट योर ओन विल कम बैक टू यू विद मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड, और जो कुछ तुम्हारा अपना है वो तुमको मिलेगा, और मिलेगा तो कैसा मिलेगा, बिल्कुल सही आंकड़ों के साथ, विद मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड। दिस इज़ फेथ एंड द लिविंग ऑफ फेथ, यही विश्वास है और यही लिविंग ऑफ फेथ है। बाय द पावर ऑफ सच फेथ, ऐसे विश्वास की शक्ति के द्वारा द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड, जो अनिश्चितता के बादल होते हैं, वाटर्स का मतलब यहाँ पर क्लाउड्स, जो अनिश्चितता के बादल होते हैं वे क्या हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, आर डिवाइडेड, विखंडित हो जाते हैं। एवरी माउंटेन ऑफ डिफ़िकल्टी क्रम्बल्स अवे, और हर कठिनाई का पहाड़, माउंटेन ऑफ डिफ़िकल्टी, वो क्रम्बल अवे माने उस चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है। एंड द बिलीविंग सोल पासेज ऑन अनहार्म, और बिना नुकसान हुए आत्मा आगे बढ़ जाती है। स्ट्राइव ओ रीडर, राइटर कहते हैं, आथर कहते हैं कि रीडर मतलब जो इस पाठ को पढ़ रहे हो, पढ़ने वाले पाठक, तो रीडर से कह रहे हैं कि आप संघर्ष करिए। स्ट्राइव मतलब संघर्ष करिए, किस लिए, टू अक्वायर अबव एवरीथिंग, ऊपर कही हुई हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए। द प्राइसलेस पोजीशन ऑफ दिस डॉन्टलेस फेथ, जो प्राइसलेस पोजीशन, जो अमूल्य पोजीशन है, डांटलेस फेथ, जो निर्भीक विश्वास है, इस विश्वास को प्राप्त करने के लिए। फॉर इट इज़ द टैलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि यही हैप्पीनेस माने खुशहाली का ताबीज़ है, टैलिस्मैन मतलब ताबीज़, ऑफ सक्सेस यही सफलता का ताबीज़ है, ऑफ पीस यही शांति का ताबीज़ है, ऑफ पावर और यही शक्ति का ताबीज़ है। ऑफ ऑल दैट मेक्स लाइफ ग्रेट एंड सुपीरियर टू सफरिंग, और यही सभी चीज़ों का ताबीज़ है जो क्या कर, ऑफ ऑल हर प्रत्येक चीज़ का ताबीज़ है जो लाइफ को ग्रेट माने महान, और सुपीरियर माने सुपीरियर टू सफरिंग माने कष्ट से अच्छा बनाता है। उन सब चीज़ों का यही ताबीज़ है। बिल्ड अपॉन सच ए फेथ, ऐसे विश्वास पर आप निर्माण करें। बिल्ड अपॉन सच ए फेथ एंड यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ द एटर्नल, अगर ऐसे विश्वास के साथ आप निर्माण करेंगे तो आपका जो निर्माण होगा वो शाश्वत चट्टान का निर्माण होगा। विद द मटीरियल्स ऑफ द एटर्नल, और उसमें जो मटीरियल होगा वो शाश्वत होगा, माने कभी नहीं नष्ट होगा, परमानेंट होगा। एंड द स्ट्रक्चर दैट यू इरेक्ट, और जो ढांचा आप बनाएंगे, आप निर्मित करेंगे, विल नेवर बी डिजॉल्व, वो कभी नहीं ढहेगा, सदैव बना रहेगा। फॉर इट विल
ट्रांसेंड ऑल द अकोमुलेशंस ऑफ मटेरियल लग्जरीज एंड रिचेस, क्योंकि वह पराजित कर देगा उन सभी अकोमुलेशंस जो काहे के ऑफ मटेरियल लग्जरीज एंड रिचेस, जो भौतिक विलासताएँ हैं, संपदाओं का जो अकोमुलेशंस है, उन सब चीज़ों को, अकोमुलेशन में संग्रह, उन सभी चीज़ों को पराजित कर देगा। द एंड ऑफ विच इज़ डस्ट, और आप जानते हैं कि भौतिक विलासताओं और जो वैभव है इनका अंत क्या है? डस्ट है, माने ये सब क्षणिक हैं। वेदर यू आर हर्ल्ड इनटू द डेप्थ्स ऑफ सारो, हर्ल्ड बने हर्ल्ड बने फेंक दिए जाते हो, भले ही आपको दुख के सागर में फेंक दिया जाए, या लिफ्टेड अपॉन द हाइट्स ऑफ जॉय, या आनंद की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया जाए, वहाँ तक उठा दिया जाए। एवर रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, सदैव पकड़ बनाए रखो। रिटेन योर होल्ड, होल्ड मतलब पकड़, इस विश्वास पर, अपॉन दिस फेथ। एवर रिटर्न टू इट एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूज़, और सदैव इसी पर लौट कर आओ, क्योंकि ये जो आपकी रॉक है, चट्टान है, ये आपकी शरण की चट्टान है, यही आपको शरण मिलेगी। एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड अपॉन इट्स इमॉर्टल एंड इमूवेबल बेस, और इस चट्टान का जो अमर, इमॉर्टल बने अमर, इमूवेबल बने अडिग, बेस बने आधार, जो आधार है उस पर अपने पैर जमाए रखो। कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड, दृढ़ता से जमाए रखो, तो आपको कोई भी पतित नहीं कर सकता, गिरा नहीं सकता। Centered in such a faith, you will become possessed of such a spiritual strength as will shatter, like so many toys of glass, all the forces of evil that are hurled against you. Centered in such a faith, इस प्रकार के विश्वास में केंद्रित होकर के, you will become possessed, आप सुसज्जित हो जाएंगे। काहे से? ऑफ सच ए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति से सुसज्जित हो जाएंगे, माने आपके अंदर एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगी, एज विल शैटर, जो कि नष्ट कर देगी। जैसे कि खिलौने, ग्लास के बने हुए बहुत सारे टॉयज़ होते हैं और क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ऐसे ही ऑल द फोर्सेस ऑफ एविल, जितनी भी बुराई की ताकतें हैं वे सब नष्ट हो जाएंगी, जो दैट आर हर्ल्ड अगेंस्ट यू, जो तुम्हारे खिलाफ लाई गई हैं। एंड यू विल अचीव ए सक्सेस, और फिर तुमको सफलता मिलेगी। सच एज द मेयर स्ट्राइवर आफ्टर वर्ल्डली गेन कैन नेवर नो और इवन ड्रीम ऑफ, और आपको ऐसी सफलता मिलेगी जो कि सांसारिक आनंद खोजने वाला, स्ट्राइवर आफ्टर वर्ल्डली गेन, माने वर्ल्डली गेन में सांसारिक आनंद, सांसारिक सुख की को चाहने वाला, कैन नेवर नो, उसको कभी नहीं उसको जान सकता, और इवन ड्रीम ऑफ, या उसका कभी भी स्वप्न भी नहीं देख सकता। तो आज यहीं तक रखते हैं, शेष पार्ट फिर आगे पढ़ेंगे, और वीडियो को ध्यान से पढ़िए और कई बार देखा करिए और समझ के सुनिए और देखिए, और आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर आपकी दिक्कतें सारी दूर हो जाएंगी।